ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। माय डियर, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सेकंड लॉ के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आइए इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं सो दैट कि हमें एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिले। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू रिजर्वायर्स। ठीक है, एक रिवर्सिबल हीट इंजन दो रिजर्वायर के बीच में और रिवर्सिबल है। जो गौर करने वाली बात यह है कि रिवर्सिबल हीट इंजन है, ऑपरेट बिटवीन दो टेम्परेचर से 600 डिग्री सेंटीग्रेड और सिंक 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और द इंजन ड्राइव्स और ये जो हीट इंजन है वो ड्राइव करता है एक रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर जो कि ऑपरेट करता है टेम्परेचर 40 डिग्री। द हीट ट्रांसमिटेड टू द हीट इंजन इज 200 किलो जूल। और जो हीट इंजन में हीट जाती है वो 2000 किलो जूल की है ना। तो जो हीट इंजन में हीट इनपुट हो रही है वो 2000 किलो जूल है। एंड नेट वर्क आउटपुट, और जो नेट वर्क आउटपुट ऑफ कंबाइंड इंजन रेफ्रिजरेटर इज 360। तो इंजन से इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, इतनी वर्क प्रोड्यूस होता है कि वो रेफ्रिजरेटर को देने के बाद भी नेट जो है, जो बाहर निकलता है वो 360 किलो जूल है। अब आपको कैलकुलेट करना है हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेटर एंड द, पहले तो हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेटर की कितना हीट ट्रांसफर रेफ्रिजरेटर में होगा, है ना, क्यू जो रेफ्रिजरेटर के अंदर जाएगा। और दूसरा नेट हीट ट्रांसफर टू द रिजर्वायर एट 40 डिग्री। तो 40 डिग्री पे जो हीट रिजर्वायर है उस पे टोटल जो हीट है, टोटल जो क्यू है कितनी जाएगी। एक तो हीट पंप के द्वारा और दूसरा आपका रेफ्रिजरेटर का। और दूसरे जो पार्ट बी है इसका वो ये है कि रिकंसीडर कीजिए कि इफ़ द इफ़िशियंसी ऑफ द हीट इंजन एंड सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर 40% ऑफ देयर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हम जानते हैं कि वो हो जाता है आपका रिवर्सेबल के कंडीशन में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहला ये कह रहा है कि टी हायर इज 600 डिग्री सी, जो कि 600 प्लस 273, और ये हो जाता है कुछ 873 केल्विन। एंड टी लोअर इंजन की कंडीशन में केस में 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 273 प्लस 40 ये हो जाएगा 313 केल्विन। और अब रेफ्रिजरेटर के लिए आपका टी हायर है 40 डिग्री जो कि हो जाएगा 313, और टी लोअर -20 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि हो जाएगा -20 प्लस 273 इज इक्वल्स टू 253 केल्विन। अब आपको जो कुछ चीज़ें निकालनी है वो ये कि पहले तो आप ये ड्रॉ कर लें कि देखिए 873 और यहाँ आपका एक हीट इंजन लगा है, और ये 40 डिग्री सी या 313 केल्विन का एक रिजर्वायर है, और ये रिवर्सेबल हीट इंजन है आपका, है ना, रिवर्सेबल हीट इंजन है। और इसमें जो हीट इनपुट हो रहा है, इसमें जो हीट इनपुट हो रहा है वो आपका 2000 किलो जूल का हो रहा है। और इससे आपको एक रेफ्रिजरेटर आप कर रहे हैं जो कि 253 केल्विन से हीट को निकाल रहा है। सपोज कीजिए कि ये Q3 हीट निकाल रहा है और ये पुट कर दे रहा है इसी 40 डिग्री का एक सिंक है 40 डिग्री जो कि सेम है 313 केल्विन का, और ये Q4 है। ठीक है, देखिए सिंक का मतलब वही होता है कि कितनी भी हीट उसमें जाए उसके टेम्परेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमने थ्योरी में देखा था। और एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग इसमें दे रखी है माय डियर, वो ये है कि सपोज ये कुछ वर्क टोटल W1 निकाल रहा होगा, और ये रिवर्सेबल रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए भी आपको कुछ वर्क चाहिए, जो वर्क W2 यही इंजन से मिलेगा, और उसके अलावा जो नेट वर्क बाहर जो निकल जाता है वो भी आपके क्वेश्चन में 360 किलो जूल गिवन है कि नहीं। तो अब आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है। पहली चीज़ जो आपसे ये पूछ रहा है कि
Q3 बता दो, है ना, कि रेफ्रिजरेटर में जो हीट इनपुट क्या होगा, तो वो Q3 होगा। तो देखिए पहला आपसे ये पूछ रहा है ये कि Q3 क्या होगा। दूसरी चीज़ माय डियर ये आपसे पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि 40 डिग्री वाले पे आपका 40 डिग्री वाले पे टोटल हीट क्या होगा। तो सपोज इसे आप जो है Q2 मान लीजिए, Q2 मान लीजिए, तो 40 डिग्री वाले पे आपका टोटल हीट होगा Q2 प्लस Q4। आती है बात समझ। तो 40 डिग्री वाले पे आपका हीट हो जाएगा Q2 प्लस Q4। और जो दूसरा क्वेश्चन है इसी में पार्ट 2, वो ये कह रहा है कि अगर COP और इफ़िशेंसी की मैक्सिमम वैल्यू का 40% ही ये दोनों देते हैं तो क्या होगा। तो फिलहाल वो उसको अभी बाद में रखते हैं, फिलहाल हम लोग ये Q3 को कैलकुलेट करते हैं और दूसरा जो आपको निकालना है वो है Q2 प्लस Q4। तो ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है पहले वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन के लिए। तो आइए देखते हैं। तो पहला चीज़ ये कह लेते हैं, ऐसा करके दो पार्ट में हमने कर लिया। और पहला हम ये करते हैं, क्योंकि रिवर्सेबल है इंजन, आपका इंजन रिवर्सेबल है, तो आप इफ़िशियंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर। इंजन के केस में टी लोअर बाई टी हायर। तो इंजन के केस में आप लिख सकते हैं 313 बाई 873। और इफ़िशेंसी जनरल टर्म में हो जाता है वर्क बाई हीट इनपुट। तो इसमें वर्क जो इंजन ने निकाला दैट इज़ W1, और जो हीट इनपुट आपने दिया वो है 2000। तो इससे एक इक्वेशन आ जाएगा और एक ही वेरिएबल है, तो आपका वर्क बहुत ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। और ये कुछ 1282.9 किलो जूल आता है, ठीक है। अब देखिए वर्क टू, तो देखिए वर्क टू हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वर्क टू क्या लिख सकते हैं, वर्क वन माइनस वर्क नेट। तो वर्क नेट वन से जो वर्क नेट निकाल देंगे तो जो बच जाएगा वही तो W2 है, ठीक है। तो W2 आप लिख सकते हैं W1 माइनस W नेट, W1 माइनस W नेट। तो W1 है 1282.9 और W नेट जो कि आपके क्वेश्चन ही में गिवन है 360 किलो जूल, और आपका ये कुछ आ जाता है 922.93 किलो जूल। तो ये आ जाता है आपका W2। वेरी गुड। तो W2 ये आ गया, तो W2 आ गया। और एक चीज़ और निकाल लीजिए, क्योंकि आपको Q2 प्लस Q4 भी निकालना है, तो Q2 भी हम लोग यहाँ पे निकाल ले लेते हैं। तो Q2 अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 माइनस W1। तो Q1 आपका 2000 माइनस 12,12829, तो ये हो जाएगा कुछ 717.1 किलो जूल। तो ये जो है आपके Q2 की वैल्यू यू हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम हेयर, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ। अब हम लोग आ जाते हैं अपने रेफ्रिजरेटर की तरफ। और क्योंकि रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर गिवन है, तो COP आप लिख सकते हैं टी लोअर बाई टी हायर माइनस टी लोअर। और जनरल के केस में आप इसे लिख सकते हैं डिज़ायर इफेक्ट बाई वर्क। तो डिज़ायर इफेक्ट इसमें हो जाएगा Q3, क्योंकि इतनी अमाउंट जो हीट है एक्सट्रैक्ट करना है उसे अपने आपके सिस्टम से, यानी कि लोअर टेम्परेचर से। और वर्क जो आप दे रहे हैं रेफ्रिजरेटर को, दैट इज़ योर W2, दैट इज़ योर W2। वेरी गुड। तो अब टी लोअर की वैल्यू आप लिख सकते हैं 253, और आपका हायर टेम्परेचर की वैल्यू है 313 माइनस 253। Q3 की जगह Q3 लिख दें। और W2 आपने कैलकुलेट किया है माय डियर, W2 922.93 922.93, एंड Q3 आप कैलकुलेट कर ले जाएंगे और ये कुछ हो जाएगा 3891.68
8 किलो जूल। ठीक है, ये कुछ हो जाएगा आपका Q3। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है Q3 तो आपको नहीं निकाल लिया, अब आपसे Q2 Q4 पूछा जा रहा है। तो Q4 आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, Q3 प्लस W2। तो Q4 की जगह Q3 की वैल्यू आ जाएगी 3891.68 और प्लस 922.93। तो Q4 की वैल्यू आ जाएगी 4814.53 किलो जूल। दिस इज ऑल इन किलो जूल। ठीक है, तो ये Q4 हो गया, Q2 ये था। तो यहाँ से आप दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो 717.1 प्लस 4814.53, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा 5531.63 किलो जूल। तो होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। पार्ट को देखते हैं। तो ये हो गया आपका कि हीट ट्रांसफ़र टू द रेफ्रिजरेटर एंड द हीट ट्रांसफ़र 40 डिग्री। अब आपको जो है ये कैलकुलेट करना है कि गिवन दैट द इफ़िशियंसी COP अगर 40% हो जाए तो क्या होता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 40% मैक्सिमम पॉसिबल हो जाए तो न्यू इंजन की इफ़िशियंसी आपकी क्या हो जाएगी, दैट इज़ द 40% ऑफ द मैक्सिमम। और मैक्सिमम जो इफ़िशियंसी है माय डियर, वो तो वही है जो COP या जो इफ़िशियंसी ऑफ द कार्नोट है ना, कार्नोट की जो इफ़िशियंसी है। तो नो इट्स वेरी सिंपल, हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन भी किया था। 40% ऑफ मैक्सिमम इफ़िशियंसी कुछ ये होगा 313 लोअर टेम्परेचर बाय हायर टेम्परेचर, और ये कुछ आ जाता है 0.256। सिमिलरली आपका COP ऑफ न्यू इंजन जो है वो 0.4 ऑफ COP ऑफ रिवर्सेबल रेफ्रिजरेटर है। तो रिवर्सेबल की कंडीशन में आप लिख सकते हैं 0.4 टी लोअर, जो कि है 253 बाई हायर माइनस टी लोअर, तो ये कुछ आ जाता है 1.68 के करीब। तो होप आपको बातें समझ आई होगी। अब देखते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि अ रेफ्रिजरेटर मशीन वर्क्स ऑन अ रिवर्सिबल कॉर्नॉट, गिवन है रिवर्सिबल कॉर्नॉट साइकिल कंज्यूम 6 किलोवाट पावर एंड रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो है 100 किलो जूल पर मिनट है। यूनिट को ध्यान दीजिएगा, यूनिट बहुत मामला फंसाता है। तो 1000 किलो जूल पर मिनट जो है आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट दे रहा है, डिज़ायर इफेक्ट। सिंक का जो टेम्परेचर है -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आपको कैलकुलेट करना है सोर्स का टेम्परेचर कि किस सोर्स से टेम्परेचर हीट को रिजेक्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको COP ऑफ रेफ्रिजरेटर चाहिए। तो हायर टेम्परेचर आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे मामला है कि रिवर्सेबल कार्नोट साइकिल का है। पहला तो ये है कि इट इज़ रिवर्सेबल है, और वर्क जो है, वर्क इनपुट इज़ गिवन 6 किलोवाट। और जो एक अच्छी चीज़ दे रखी है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, वो आपका दे रखा है 1000 किलो जूल पर मिनट। लेकिन आपको किलोवाट के लिए किलो जूल पर सेकंड चाहिए, तो इसे आपको कन्वर्ट करना होगा। तब आपका ये हो गया किलो जूल पर सेकंड, और ये आपका कुछ आ जाता है 60 और 16.66 किलो वाट। लोअर टेम्परेचर जो आपका दे रखा है -40 डिग्री C 233 केल्विन, और हायर टेम्परेचर आपका कुछ है जो कि आपको कैलकुलेट करना है, और दूसरी चीज़ आपको COP भी कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं। तो 233 केल्विन से आप कुछ डिज़ायर इफेक्ट 16.66 का ले रहे हैं, और यहाँ पे टी हायर एक टेम्परेचर पे आप रिजेक्ट कर रहे हैं, और वर्क इनपुट आपका 6
किलोवाट, है ना, 6 किलोवाट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो पहली चीज़ आपसे ये पूछी जा रही है कि भाई COP बताइए और टेम्परेचर, तो साथ साथ देखते हैं। तो देखिए COP क्या हो जाता है, डिज़ायर इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। तो डिज़ायर इफेक्ट इज योर दिस वन 16.66 एंड वर्क इनपुट इज 6 किलोवाट एंड ये कुछ आ जाता है आपका 2.77। दूसरी चीज़ जो बोल रहा है कि आपको ये टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, टी हायर क्या होगा। तो इट्स वेरी इजी, आपको COP रिवर्सिबल दिया ही हुआ है, चूँकि रिवर्सिबल है तो आप लिख सकते हैं टी लोअर बाई टी हायर माइनस टी लोअर, और COP आपने निकाल रखा है 2.77, टी लोअर आपका 233, टी हायर विच यू हैव टू कैलकुलेट एंड 233 और ये 277, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो टी हायर का वैल्यू केल्विन में 316.9 केल्विन या 43.9 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन 3 से आगे के क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी सजेशन हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। तब तक के लिए गुड बाय।